नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज शिमला दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कल पार्टी के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। 7 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों से भी जुटेंगे कार्यकर्ता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते नजर आएंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, यहां पर तमाम बातों का जिक्र करेंगे। आज शिमला दौरे पर जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। कल पार्टी के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। 7 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में के जुटेंगे यहां पर कार्यकर्ता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इन कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल पार्टी के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास भी जेपी नड्डा करते नजर आएंगे। 7 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों से जुटेंगे कार्यकर्ता, जहां पर आज शिमला दौरे पर जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। कल पार्टी के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। 7 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों से जुटेंगे कार्यकर्ता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। आज शिमला दौरा है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का। कल पार्टी के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। 7 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता यहां पर आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इन कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, शिमला दौरा रहेगा अब जेपी नड्डा का। कल पार्टी के नए मुख्यालय भवन का भी शिलान्यास करेंगे। 7 जिलों के 21 कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे, जहां पर बता दें कि उनको संबोधित भी करेंगे। यहां पर कई बातों का जिक्र भी करेंगे, चाहे विकास कार्यों की भी बात कर ले, उसको लेकर भी पूरे तरीके से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनसे इसको लेकर भी बात करेंगे। साथ ही बता दें कि संबोधन में कई ऐसे विषय हिमाचल को लेकर जहां पर पूरे तरीके से अपनी बात रखते नजर आएंगे। तो कल पार्टी के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। 7 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्र से जुटेंगे यहां पर कार्यकर्ता। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की पूरे तरीके से जानकारी भी लेंगे, साथ ही यहां पर उन्हें संबोधित करते भी नजर आएंगे। तो इतना ही नहीं, कल पार्टी के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास भी जेपी नड्डा करेंगे। 7 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों से जुटेंगे कार्यकर्ता। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। रायबरेली से बड़ी खबर सामने। राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर आज सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में फिर होगी अहम सुनवाई। एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की थी ये याचिका, जिस पर की अब सुनवाई होगी। जज विवेक कुमार की कोर्ट में सुनवाई। यहां पर आपको बता दें कि कोर्ट ने 12 दिसंबर को तारीख तय की थी। तो राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर आज सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में एक बार फिर से अहम सुनवाई यहां पर होगी। तो बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर आज सुनवाई होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में एक बार फिर से अहम सुनवाई होगी। एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की थी याचिका, जहां पर नागरिकता को लेकर सवाल उठाए थे। जज विवेक कुमार के कोर्ट में हुई थी सुनवाई, जहां पर कोर्ट ने 12 दिसंबर की तारीख तय की थी। आज देखिए यहां पर राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। देखना होगा जब आज सुनवाई होगी क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से नागरिकता को लेकर याचिका दायर की गई थी, उसको लेकर सुनवाई पहले भी हुई थी। अब उसके बाद 12 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई थी। आज देखना होगा जब राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर सुनवाई होगी, क्या कुछ पहलू निकलकर सामने आता है। एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई होगी। एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की थी इस नागरिकता को लेकर याचिका। जज विवेक कुमार की कोर्ट में हुई थी सुनवाई। अब कोर्ट ने 12 दिसंबर की तारीख तय कर दी थी अगली सुनवाई के लिए। तो आज राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर सुनवाई होगी। तो एमपी एमएलए कोर्ट में एक बार फिर से होगी अहम सुनवाई। एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की थी याचिका। तो देखिए राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अब आखिरकार एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी का दौरा है। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी। पद्मश्री किसान
यहाँ पर रामशरण वर्मा के फार्म पर भी करेंगे भ्रमण। प्रगतिशील किसानों के साथ भेंट करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कृषि संबंधी स्टॉलों का भ्रमण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। किसान पाठशाला का शुभारंभ करेंगे सीएम। प्रगतिशील किसानों को भी करेंगे सम्मानित। लाभार्थी किसानों को चेक स्वीकृत पत्र भी वितरित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों से मिलेंगे, लाभार्थी किसानों को चेक दिया जाएगा, स्वीकृति पत्र भी देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज बाराबंकी का दौरा उनका रहेगा, जहां पर आज 11 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम उनके कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। पद्मश्री किसान रामशरण यहां पर फार्म पर भी पहुंचेंगे, भ्रमण वहां पर करेंगे। साथ ही कृषि संबंधी स्टॉलों का भी भ्रमण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। किसान पाठशाला का शुभारंभ भी सीएम करेंगे। प्रगतिशील किसानों को भी करेंगे सम्मानित। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लाभार्थी किसानों को चेक स्वीकृत पत्र वितरित करेंगे। जहां पर बता दें कि बाराबंकी का दौरा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। इस दौरे के दौरान अगर बात करें तो किसानों से भी मुलाकात करेंगे। पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा के फार्म हाउस का भी यहां पर भ्रमण करेंगे, जहां पर प्रगतिशील किसानों से भेंट करेंगे सीएम। कृषि संबंधित जो स्टॉल है उनका लेकर भी पूरे तरीके से जानकारी लेते नजर आएंगे। साथ ही कृषि के क्षेत्र में अलग अलग आधुनिक कृषि किस तरीके से हो रही है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री फीडबैक लेते नजर आएंगे। किसानों की आखिरकार क्या समस्या है जिसका सरकार निवारण कर सकती है, इसको लेकर भी किसानों से वो बातचीत करेंगे। किसान पाठशाला का शुभारंभ भी करेंगे। किसान पाठशाला की बात करें तो यहाँ पर किसानों को सीधे तौर पर बड़ी जानकारी दी जाती है, किस तरीके से आधुनिक कृषि से आप जुड़ सकते हैं, एक सीजन में आप कितनी फसलें उगा सकते हैं, इसको लेकर भी पूरे तरीके से किसानों को यहाँ पर जानकारी दी जाती है। इसके अलावा कितना लाभ वो कृषि से उठा सकते हैं, एक फसल के साथ दूसरी फसल को किस तरीके से उगा सकते हैं। तो ऐसे में कृषि संबंधी जो स्टॉल हैं उनका भ्रमण भी मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। अब चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मणिपुर दौरे का दूसरा दिन आज है, जहां पर इंफाल में नुपीलाल स्मारक परिसर का दौरा करेंगी। वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित भी करेंगी राष्ट्रपति। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनसभा को भी संबोधित करेंगी, जहां पर महिला सशक्तिकरण को लेकर भी यहां पर बात रखती नजर आएंगी। साथ ही महिलाओं को संबोधित भी करेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मणिपुर दौरे का दूसरा दिन आज है। इंफाल में यहां पर नुपीलाल स्मारक परिसर भी पहुंचेंगे। वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे राष्ट्रपति। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मणिपुर के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इंफाल में अगर बात करें तो नुपीलाल स्मारक परिसर का दौरा करेंगी। साथ ही वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगी। साथ ही देखिए, महिला सशक्तिकरण को भी यहां पर अपने संबोधन में जिक्र करती नजर आएंगी। जिस तरीके से जो महिलाएं रही हैं, जिन्होंने वीरता का कार्य किया है, उनको श्रद्धांजलि के साथ उनके जीवन पर भी प्रकाश डालती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए, वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। साथ ही किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, महिलाएं किस तरीके से सशक्तिकरण को लेकर यहां पर आगे बढ़ सके, इसको लेकर भी आज अपने संबोधन में जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इसके साथ ही तमाम अन्य बातों का जिक्र भी उनकी तरफ से संबोधन में किया जाएगा। फिलहाल आज उनके कई ऐसे कार्यक्रम हैं, कई परियोजनाओं की आधारशिला भी राष्ट्रपति रखेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मणिपुर दौरे का दूसरा दिन आज है। तो मथुरा में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्ध महिलाओं पर विवादित टिप्पणी के कारण कानूनी कार्रवाई का सामना वो कर रहे हैं। प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा था कि महिलाएं 25 वर्ष की आयु तक 4 जगह मुंह मारती है। इस तरीके के बयानबाजी उनकी तरफ से की गई थी महिलाओं को लेकर, इसीलिए उनकी शादी 14 वर्ष की उम्र में ही होनी चाहिए। इस बयान पर अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने यहां पर सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। अदालत ने मामला दर्ज कर 1 जनवरी 2026 की सुनवाई तय की है। मीरा राठौर का कहना है कि ऐसी भाषा संतों के अनुकूल नहीं है। अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दिया है।
वृंदावन के, उन्होंने एक महिलाओं को लेकर के एक अभद्र टिप्पणियाँ की थी, जिसमें ये कहा गया था पहले महिलाओं की शादी 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी, तो महिलाएं अपने हिसाब से सही रहती थी। अब क्योंकि महिलाओं की उम्र 25 साल तक की उम्र में आते आते वो कहीं ना कहीं जवानी में भटक जाती हैं, तो जब महिलाएं 25 साल की उम्र तक होकर के आती हैं तो कहीं ना कहीं 4 जगह मुँह मार के आती हैं। तो इसको लेकर के महिला संगठनों में काफ़ी उबाला गया था। इसको बार एसोसिएशन मथुरा के द्वारा इस पर काफ़ी विरोध प्रकट किया गया था। महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता चौहान जी के द्वारा भी इस पर रोष प्रकट किया गया था। सारे एविडेंसों को कलेक्ट करके मीरा राठौर हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष आगरा की हैं, उनके द्वारा एक परिवाद पत्र 173(4) BNSS की धारा में सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया है। अब खबर श्रावस्ती से है, जहां पर जयचंदपुर कटघरा में रास्ते को लेकर चल रहे विवाद में उग्र रूप उसने ले लिया है। पीड़ित सुरेंद्र कुमार तिवारी का आरोप है कि उन्होंने कई बार इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है, बावजूद उसके लेखपाल प्रधान की पक्षतापूर्ण भूमिका की वजह से अभी तक समाधान नहीं हुआ है। आपको बताते चलें कि विद्या प्रकाश पांडे, विक्कू पांडे, अंजलि पांडे, विकास पांडे सहित 5 से 6 लोग पीड़ित के घर पहुंचे। डायल 112 पुलिस की मौजूदगी में सुरेंद्र की बुरी तरह से पिटाई की गई। मारपीट में घायल पीड़ित को इलाज के लिए इकोना CSC में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। श्रावस्ती में रास्ते को लेकर विवाद जो है वो आखिरकार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में पीड़ित की तरफ से भी कहा गया है कि उसने बार बार इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है पुलिस की मौजूदगी में, डायल 112 की मौजूदगी में उसके साथ मारपीट हुई है, बावजूद उसके फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही लेखपाल प्रधान पर भी पक्षपात का आरोप जो है वो पीड़ित की तरफ से लगाया गया है। CSC में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज चला है। अब पीड़ित न्याय को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार न्याय होना चाहिए, उसके साथ जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो पीड़ित ने लेखपाल प्रधान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, पक्षपात का यहां पर आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि जिस तरीके से ये मामला है इसको लेकर किसी भी तरीके की कार्रवाई, जबकि शिकायती पत्र भी दायर किया गया है, उसके बावजूद भी अभी तक आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। श्रावस्ती में रास्ते को लेकर विवाद है। इस विवाद को लेकर पीड़ित की तरफ से भी कहा गया है, लेखपाल प्रधान पर पक्षपात का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में उसके साथ में मारपीट भी हुई है। चोट लगी विद्या प्रसाद पांडे और विक्कू पांडे, अंजलि पांडे और विकास पांडे पे। हम घर पे थे अकेले, रास्ते का रास्ता चल रहा है। ये लोग सुबह आए और 100 नंबर के सामने हमको मारे हैं, बहुत मारे। पुलिस भी थी उस समय? जी 100 नंबर पुलिस मौजूद थी? जी। काहे लिए मारे हैं? रास्ते के लिए सर। कब से विवाद चल रहा है आपका? 5-6 साल हो गया सर। एप्लीकेशन दिए हैं कभी? जी कई बार दिए हैं। लेखपाल साहब को पढ़ा पटना था, रास्ता पटना है क्या? जी। उसी बात को लेकर। तो फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।